हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस की आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पैलिंड्रोम नंबर्स के बारे में कि पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं और उनका लॉजिक क्या है, या उन्हें कैसे चेक करेंगे कि जो दिया गया नंबर है वो पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं। तो प्रोग्रामिंग सीरीज़ के कंपाइल्ड एंड प्रोग्राम का ये पार्ट 4 है। इसमें जो हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं या रन करते हैं वो करते हैं हम डॉस बॉक्स में, टर्बो C++ के कंपाइलर के ऊपर। तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं? पैलिंड्रोम नंबर हैं ऐसे नंबर जो आप चाहे इस तरफ से राइट टू लेफ्ट उसको पढ़ो या लेफ्ट टू राइट पढ़ो, दोनों तरफ से जो हैं वो बराबर ही होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर। जैसे 141 है, 131 है, या 1 2 3 2 और 1, ये एक नंबर है। इसको भी आप दोनों तरफ से पढ़ोगे तो ये पैलिंड्रोम नंबर है, तो एक बराबर है ये। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर। तो इनका अगर लॉजिक बनाना है तो किस तरह से बनाते हैं? बिना लूप के अभी तक हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं यहाँ पे प्रोग्राम्स को। तो जैसे हमारे पास एक नंबर दिया गया है, ये 1 2 3 2 और 1, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है? अब ये तो हमारा गिवन नंबर है, अब हमें इसे सेपरेट करके रिवर्स फॉर्मेट में पहले चेंज करना है और फिर इनको इक्वेट करना है विद द इक्वल टू ऑपरेटर के साथ। इस नंबर को और जो रिवर्स होने के बाद नंबर यहाँ पे आएगा, अगर वो दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर नहीं इक्वल हैं तो फिर वो कन्फर्म्ड आंसर नहीं है, दैट मीन्स वो पैलिंड्रोम नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम हर एक जो इनका इस नंबर का डिजिट है उसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो सेपरेट कैसे करते थे? किसी भी डिजिट को हम सेपरेट करते थे हम या तो मॉडुलस के साथ और एक करते हैं फिर डिवाइड के साथ। तो सबसे पहले जो है हम नंबर का, जैसे 1 2 3 2 1 है, इसका जो है हम मॉडुलस निकालते हैं 10 के साथ। तो ये जो हमारा राइट मोस्ट 1 है ये सेपरेट हो गया, यहाँ पे जो भी वेरिएबल हमने असाइन किया होगा उसमें ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम सेम नंबर को डिवाइड करेंगे 10 के साथ। तो ये जो नंबर है ये ओमिट हो गया। फिर ओमिट हो गया क्यों? क्योंकि हम इंटीजर डेटा टाइप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं और डेसिमल वैल्यूज इंटीजर में स्टोर नहीं होती। 10 के साथ जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आना चाहिए आपके पास वैसे 1 2 3 2.1। तो 1 जो 0.1 है वो ट्रंकेट हो गया। ट्रंकेट करने का मतलब क्या होता है? जैसे 1.5 है, अगर यहाँ पे आपको ट्रंकेट करना है इसको तो आंसर होगा आपके पास 1। ट्रंकेशन का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद जितना भी पार्ट है आपका वो जो है वो ड्रॉप हो गया। अगर आपको इसको राउंड ऑफ करने के लिए बोला जाता 1.5 को तो आंसर हमारे पास होता 2, ठीक है। तो ये जो नियरेस्ट नंबर होता है उसमें कन्वर्ट कर देता राउंड ऑफ। अगर यहाँ 1.4 होता तो आंसर आता 1, 1.5 है इसलिए 2 था, 1.6 होता तब भी 2 ही आता है ना। तो ये हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि अगर 5 से बड़ी वैल्यू है 5, ये 5 से बड़ी है डेसिमल के बाद पहली, तो पिछला जो नंबर है वो 1 के साथ इंक्रीज हो जाता है, अदरवाइज जो है वो सेम ही नंबर रह जाता है बिना उसको इंक्रीज किए हुए। तो राउंड ऑफ के केस में वो 5 वाला आप पोर्शन देखोगे कि 5 डेसिमल के बाद 5 या 5 से ऊपर है तो जो डेसिमल की इस तरफ को वैल्यू है वो 1 के साथ इंक्रीज हो जाती है, और अगर नहीं है जैसे यहाँ पे 4 लिखा होता तो ये सेम एज इट इज़ वैल्यू कंसीडर की जाती है। वेयर एज ट्रंकेट के केस में चाहे यहाँ पे 1.9 ही लिखा होता तो 9 को भी ड्रॉप कर देता, आंसर रहता 1 यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो है ये ट्रंकेशन ही हो रही है एक तरह। तो अब हमारे पास बच गया 1 2 3 और 2, ये है जब डिवाइड हुआ इसके साथ ये वाला नंबर। तो अब इसका फिर से हम यहाँ पे मॉडुलस निकालेंगे, फिर से डिवाइड निकालेंगे जब तक हर एक डिजिट जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। और जब ये सारे सेपरेट हो जाएंगे तब हम फिर से उसको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करवाएंगे जिस जिस वैल्यू में सेव हुआ होगा। तो अब इसका हम कंपाइल्ड प्रोग्राम देख लेते हैं एक, कि प्रोग्राम जब कंपाइल किया जाएगा इस फॉर्मेट में तो वो किस तरह से आपको आउटपुट देगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पैलिंड्रोम नंबर के लिए एक प्रोग्राम, और जब भी आप किसी प्रोग्राम को बनाओ तो उसका जो लॉजिक है जो आपने कॉपी पेन के साथ बनाया है उसमें अगर आपका लॉजिक सही बैठता है तभी कंपाइल करने की कोशिश करना, अदरवाइज इतनी एरर आती हैं कि आप वहीं पे आपका जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा कि इतनी एरर तो हो नहीं सकती प्रोग्राम में,
4 लाइनों का प्रोग्राम कई बार 40 एरर है ना। तो लॉजिक एटलीस्ट अगर आपका सेम है, ठीक है, तो तब आप जो है आराम से उस प्रोग्राम को निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे जो देखेंगे नंबर, वो हमारे पास रहेगा, उसके हम पहले वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। एक हम नम लेंगे, एक हम रिवर्स नम में वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, और ए लेते हैं, बी लेते हैं, अगर कोई और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में इनिशियलाइज करवा लेंगे यहाँ। तो उसके बाद हम वैल्यू एंटर मांग लेते हैं, एंटर एनी डिजिट, एनी नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो 3 डिजिट का प्रोग्राम मैं करवा देती हूँ आपको, और 5 डिजिट का जो है आप खुद से बना लेना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। 5 का भी एक प्रोग्राम जो है वो कंपाइल्ड और रन किया हुआ मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगी। तो हम स्टोर करवा लेते हैं यहाँ पे नम में, जो इनिशियल नंबर है, ठीक है। अब अपने प्रोग्राम को एक बार हम कंपाइल करके देखेंगे। यहाँ पे हम क्लियर स्क्रीन का यूज़ कर लेते हैं। क्लियर स्क्रीन जो फंक्शन है इसका क्या काम है? एक्सप्लेन एंड देन वी यूज इट हियर गेट सी। ये जो हम छोटी ब्रेसेस लगाते हैं एंड में, ये क्या शो करती हैं कि क्या है ये? तो गेट सी एच को हम क्या पढ़ेंगे इन ब्रेसेस के साथ? तो सबसे पहले सेव कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं विद द पैलिंड्रोम, देन कंपाइल। कंपाइल का शॉर्टकट क्या है? रन का क्या है? 5। अगर आप इससे बड़ा कोई नंबर दोगे तो फिर यहाँ पे ये आपकी जो प्रोग्राम है वो सेम आउटपुट नहीं देगा जैसे हमें चाहिए, क्योंकि हम कोई लूप का यूज़ नहीं कर रहे जहाँ पे वो काउंट नहीं कर पाएगा डिजिट कितने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से चलता है प्रोग्राम का लॉजिक। तो ए में स्टोर करवा लेते हैं सबसे पहले नम को। तो नम ए इज इक्वल टू नम। अब ए इज इक्वल टू नम क्यों लिखा? क्योंकि जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसमें स्टोर होती है वैल्यू राइट वाली, ठीक है। तो अब बी में, बी इज इक्वल टू ए मॉडुलस 10। जो फर्स्ट डिजिट स्टोर हुआ वो अब आके हो गया बी में। उसके बाद ए में ही स्टोर करवा लेते हैं ए को डिवाइड करने के बाद 10 के साथ। उसके बाद अब 2 डिजिट बच गए हैं। अब c इज इक्वल टू ए मॉडुलस 10। अब जो दूसरा डिजिट था वो भी सेपरेट हो गया इसमें से। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू ए मॉडुलस a डिवाइड बाई 10, a डिवाइड बाय 10। तो जो लास्ट नंबर बचा वो ए में स्टोर हो, ठीक है। अब हम इसका रिवर्स ऑर्डर बना लेते हैं। तो रिवर्स नम हम रिवर्स नम में ही सेव कर लेते हैं। रिवर्स नम इज इक्वल टू फर्स्ट जो था वो स्टोर हुआ था बी में। तो बी को अब हम 3 डिजिट का नंबर है तो बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 100 के साथ ना, क्योंकि 121 है तो 121 वो उसको प्रोनाउंशिएट करेंगे। उल्टी तरफ से जब हमें करना है तो 100 ही आना चाहिए ना वहाँ पे, इसलिए हमने इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ए सी मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस ए। जरा इतना करके देखते हैं क्या आउटपुट लेते हैं। नंबर इज इक्वल टू सी NUM। जितना जैसा आपने वेरिएबल का नाम दिया हुआ ना सेम एज इट इज़ होना चाहिए, अदरवाइज ये उसको रीड ही नहीं कर पाएगा। फिर से सेव कर लेते हैं, फाइल कर लेते हैं, देन रन। 567 765 ओके। अब हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है, तो इफ़ कंडीशन का यूज़ कर लेते हैं। इफ़
num is equal to REUM, तो क्या होगा? तो printf करेगा one number is palindrome number. जरूरत नहीं क्योंकि हमें एक ही स्टेटमेंट लिखनी और else. But is not palindrome. फिर से सेव किया और फिर कंपाइल किया एंड रन. 5-6 नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम. दैट मीन्स एग्जीक्यूट हो रहा है. आउटपुट की स्क्रीन पर मेरे को इसके बाद ये वो चाहिए था, न्यू लाइन दे देते. फाइल रन 131. ओके, एग्जीक्यूट हो गया, आउटपुट आ गई. ये हमने 3 डिजिट के लिए बनाया है. आप जो है इसी को 5 डिजिट के किसी नंबर के लिए बना सकते हैं. तो that's all for the day. You can follow us on the Telegram as well as on the Facebook. So stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.